ये शशि ड्रीम फाउंडेशन की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। आई एम रियली थैंकफुल कि उन्होंने इस तरह का सेशन ऑर्गेनाइज किया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश बंसल है। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज इस फेसबुक लाइव इस प्लेटफॉर्म पे आज हम सीए प्रोफेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि सीए क्या होता है, सीए प्रोफेशन वाले लोग हमारी सोसाइटी को, बिजनेस को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद एक इंडिविजुअल के पास में क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि सीए कोर्स में कितना समय लगता है, कितना खर्चा आता है और क्या क्या सब्जेक्ट्स इस कोर्स की स्टडी में कवर होते हैं। सबसे पहले मैं शशि ड्रीम फाउंडेशन, इसके ऑफिस बियरर श्री हर्षल जी और इस एनजीओ के मेंटोर श्री महेंद्र रांगा जी और जितने भी अदर वॉलंटियर इस एनजीओ के साथ में एसोसिएट हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके सीए प्रोफेशन के बारे में अपनी जानकारी शेयर कर सकूं। थैंक यू सर। मैं भी आप सभी लोगों का इंतजार कर रहा था कि मैं आपके साथ में मेरी जानकारी सीए प्रोफेशन के बारे में साझा कर सकूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि सीए क्या है। ये लोग सोसाइटी को, बिजनेस को किस तरह की सर्विसेज रेंडर करते हैं। सीए एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि अपने आप में 4-5 अदर डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों को कवर करता है, उनकी स्किल्स को कवर करता है। जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर्स है उसके सब्जेक्ट को भी अपने सिलेबस में कवर करता है, CWA के कोर्स को भी अपने सिलेबस में कवर करता है, MBA फाइनेंस के कोर्स को भी अपने सिलेबस में कवर करता है, इवन लॉ जो LLB डिग्री होती है उसके भी कुछ सब्जेक्ट्स को अपने कोर्स में कवर करता है। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का तो एक्सपर्ट होता ही है ऑलरेडी। तो हमने देखा कि एक ऐसा प्रोफेशन है कि जो करीबन 4 अदर प्रोफेशन की स्किल्स को भी अपने साथ में लेके चलता है। तो इन लोगों की इंडस्ट्री में, ट्रेड इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी डिमांड रहती है और इनके लिए काफ़ी डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और एज एन सर्विस में एज वेल एज खुद की प्रैक्टिस में अवेलेबल रहती हैं। एक इंडिविजुअल के पास सीए बनने के बाद में 2 ऑप्शंस रहते हैं कि क्या तो वो खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर ले या वो एम्प्लॉयमेंट में, सर्विस में चला जाए। अब हम समझते हैं कि सीए की खुद की प्रैक्टिस से क्या मतलब है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, चाहे वो कंपनी के हो, किसी पार्टनरशिप फर्म के हो या प्रोप्राइटरशिप फर्म के हो, उन सभी की ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट कंपनीज एक्ट में भी है, इनकम टैक्स एक्ट में भी है और जीएसटी लॉ में भी है। इसके अलावा भी कुछ ट्रस्ट एक्ट में या कुछ अदर स्पेशल लॉ है जहाँ पे की ऑडिटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ऑडिटिंग की ये सर्विस प्रोवाइड करने का एकमात्र अधिकार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को है। तो जो सीए फर्म्स हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, एनजीओज को, इन सभी लोगों को ऑडिटिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस है, अपने डिफरेंट क्लाइंट्स को कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये लोग रेवेन्यू लॉ के कंप्लायंस में, जैसे कि इनकम टैक्स लॉ हुआ, जीएसटी लॉ हुआ, इनके कंप्लायंस में भी क्लाइंट्स की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सी फाइनेंशियल एडवाइस सर्विसेज भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने क्लाइंट को देते हैं। डिफरेंट बिजनेस हाउसेज को जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने में, फाइनेंस के अरेंजमेंट में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। आई होप कि जो मैंने अब तक डिस्कस किया आप उसको समझ पा रहे हैं। यदि अब तक मैंने जो डिस्कस किया उसमें किसी तरह का कोई कमेंट, आपका कुछ क्वेरी हो, कुछ कमेंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। फ्रेंड, जैसे कि हमने समझा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है, किस तरह की सर्विसेज रेंडर करते हैं, तो हमने समझा कि सीए इन प्रैक्टिस किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सीए इन सर्विस है
वो किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, जो डिफरेंट बैंक्स हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बैंक्स, NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, ट्रेडिंग कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, सर्विस इंडस्ट्री की कंपनियां हैं, इन सभी को अपने यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटिंग का और ऑडिटिंग का एक्सपर्ट है। इसके अलावा जो रेवेन्यू लॉ है, इनकम टैक्स लॉ हुआ, GST लॉ हुआ, अदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो लॉ हैं, उनका भी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपर्ट होता है। तो इन सभी लोगों को इन लॉ के कंप्लायंस के लिए एज एन अकाउंटेंट, एज एन इंटरनल ऑडिटर, एज ए चीफ फाइनेंस ऑफिसर, इन सभी डिफरेंट पोस्ट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्वालिफाइड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये लोग वहाँ पे इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड उसकी क्वालिफिकेशन को, उसके नॉलेज को सभी लोग रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इवन इंटरनेशनल मार्केट में भी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट की अच्छी डिमांड है। जो इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस है, बहुत से लोग अपने यहाँ पे नॉलेज प्रोसेसिंग सेंटर खोल के रखते हैं, जिससे कि वो इंडिया के बाहर के जो क्लाइंट्स हैं, असेसीज हैं, जैसे कि इंडिया के बाहर US सिटीजन्स हैं, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स हैं, कनाडा के सिटीजन्स हैं, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न भरने में इंडिया से हेल्प करते हैं, उनकी अकाउंटिंग, बुक कीपिंग। तो हम देखेंगे कि इस तरह से हम अमेरिकन सिटीजन्स की, US सिटीजन्स की और कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के बाहर के लोगों को भी हम फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में। तो इस तरह से फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने समझा कि CA क्या है, CA किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को। अब हम समझते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद में किस तरह के फाइनेंशियल रिवार्ड्स मिल पाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जिस स्टूडेंट ने 3 साल की प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की है, तो उसको मिनिमम 6 लाख रुपये फर्स्ट ईयर में उसका पैकेज रहता है, मिनिमम 6 लाख रुपये का एक ऑन एवरेज ये देखा गया है। और जैसे जैसे उसकी नॉलेज, एक्सपीरियंस बढ़ता है, वैसे वैसे उसका फाइनेंशियल रिवार्ड बढ़ते जाते हैं। अब हम समझते हैं कि इस कोर्स में कितना समय लगता है, क्या एक्सपेंडिचर्स होते हैं और किस तरह के नॉलेज की, किस तरह के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि वो किस तरह के स्टूडेंट्स को इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहिए। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले CA फाउंडेशन एंड रूट के थ्रू एंट्री की बात करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि CA कोर्स को 3 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करके देख सकते हैं हम। एक थ्योरेटिकल एग्जाम्स होते हैं कुछ हमारे, एक 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है और एक हमारे CA इंस्टीट्यूट में 2 अलग अलग स्केल पे ट्रेनिंग कराई जाती है, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल से कनेक्टेड है। तो जो थ्योरेटिकल एग्जाम्स हैं, उनको हम 3 लेवल्स में देख सकते हैं। जो फर्स्ट लेवल है वो CA में एंट्री का है, जिसको CA फाउंडेशन बोला जाता है। पहले इस कोर्स का नाम CPT कोर्स बोला जाता था, आजकल इसका नाम CA फाउंडेशन है। इस CA फाउंडेशन के लेयर में इस फर्स्ट लेवल में 4 सब्जेक्ट कवर होते हैं। उन चारों सब्जेक्ट के लिए जो 100 मार्क्स का पेपर होता है और CA स्टूडेंट को पास करने के लिए ऑन एवरेज हर पेपर में मिनिमम 40% मार्क्स हो और एग्रीगेट 50% मार्क्स हो, तो CA स्टूडेंट का फाउंडेशन क्लियर होता है। इसके बाद में सेकंड जो लेवल है उसको CA इंटरमीडिएट कोर्स बोलते हैं। इसके बाद में जो थर्ड है, जो सबसे टॉप लेवल है CA कोर्स का, वो है CA फाइनल कोर्स। इसमें भी वही स्कीम है। अब हम समझते हैं कि स्टूडेंट CA कोर्स को कब ज्वाइन कर सकता है। जिन स्टूडेंट ने 12th के एग्जाम में अपेयर हो चुके हैं, रिजल्ट अवेटेड है, वो खुद को CA इंस्टीट्यूट के साथ में CA फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट 30 जून तक खुद को CA फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर कर लेते हैं, वो 4 महीने की स्टडी करने के बाद में नवंबर में CA के जो एग्जाम होंगे फाउंडेशन के, उसमें अपेयर हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि CA का 12th का रिजल्ट आने से पहले ही स्टूडेंट खुद को CA फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकता है। CA फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर करने के लिए स्टूडेंट को CA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, www.icai.org। वहाँ पे स्टूडेंट टैब में जाना होगा। स्टूडेंट टैब में नीचे ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आएगा रजिस्टर फॉर कोर्स, उस पे वहाँ पे CA स्टूडेंट जो एस्पायरिंग स्टूडेंट है CA के लिए, वो खुद को CA फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकता है। ऑनलाइन हमें फॉर्म भरना होगा। उस फॉर्म को भरने के बाद सक्सेसफुल सबमिशन के टाइम हमें रजिस्ट्रेशन फीस का पेमेंट करना होगा। CA फाउंडेशन
कोर्स के रजिस्ट्रेशन की जो खर्चा है वो करीबन 9,500 रुपये है, 9,500 रुपये के अराउंड रजिस्ट्रेशन फीस का खर्चा होता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस भी हो गया और इसी फीस में सी इंस्टीट्यूट हमें स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। तो आपने देखा कि जिन स्टूडेंट ने 30 जून तक खुद को सीए कोर्स के लिए रजिस्टर कर लिया है, फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर कर लिया है, वो नेक्स्ट नवंबर में सीए एग्जाम, फाउंडेशन एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। सीए फाउंडेशन एग्जाम में 4 सब्जेक्ट कवर होते हैं और 4 पेपर लगते हैं। मैं इन सब्जेक्ट का नाम बता देता हूँ। पहला सब्जेक्ट होता है अकाउंटिंग का, दूसरा सब्जेक्ट होता है बिजनेस लॉ का, तीसरा सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का, एंड फोर्थ जो सब्जेक्ट होता है वो होता है जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स का। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट कवर हैं। सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट कवर होते हैं। स्टूडेंट को पास करने के लिए, सीए फाउंडेशन कोर्स को पास करने के लिए स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40% मार्क्स आए और जो टोटल 400 है उसमें से एग्रीगेट 50% मार्क्स, मतलब 200% मार्क्स उसके 200 नंबर स्टूडेंट के आ जाए तो सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर हो जाता है। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे ये है कि सीए का कोर्स साल में 2 बार होते हैं, मई में और नवंबर में सीए के एग्जाम कंडक्ट होते हैं। जिन स्टूडेंट ने 30 जून तक खुद को सीए कोर्स के लिए रजिस्टर कर लिया है वो नवंबर में एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हैं, और जो स्टूडेंट 31 दिसंबर तक खुद को सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर कर पाते हैं तो वो स्टूडेंट नेक्स्ट मई में एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और एग्जाम के बीच में 4 मंथ का ब्रेक रहता है जो कि स्टडी पीरियड प्रोवाइड किया गया है। जिन स्टूडेंट ने सीए फाउंडेशन कोर्स को क्लियर कर लेते हैं वो स्टूडेंट अब सीए इंटरमीडिएट कोर्स के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। सीए इंटरमीडिएट कोर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। जो ग्रुप 1 है उसमें भी 4 सब्जेक्ट होते हैं और जो ग्रुप 2 है उसमें भी 4 सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सीए इंटरमीडिएट कोर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए भी सीए स्टूडेंट को सीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाना होगा। वहीं पे स्टूडेंट टैब में जाके रजिस्टर फॉर कोर्स पे क्लिक करके उसको ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे। और यहाँ पे सीए इंटरमीडिएट कोर्स की रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 18,000 रुपया है। तो 18,000 रुपये का उसको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, बोथ ग्रुप का उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके बाद वो स्टूडेंट कम से कम 8 महीने की स्टडी के बाद में सीए इंटरमीडिएट कोर्स के एग्जाम में अपेयर हो सकता है। सीए स्टूडेंट के पास में ऑप्शन है कि वो चाहे तो बोथ ग्रुप के लिए अपेयर हो सकता है, वो चाहे तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए भी अपेयर हो सकता है, उसके पास ऑप्शन है। लेकिन पास करने के लिए वो सेम रूल है कि मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स हो और एग्रीगेट 50% मार्क्स हो। तो ये है सीए इंटरमीडिएट कोर्स। तो जो स्टूडेंट सीए इंटरमीडिएट कोर्स में सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसका कोर्स स्टार्ट होता है, उसका समय स्टार्ट होता है। लेकिन 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने से पहले सीए स्टूडेंट को आईसीआई के पास में एक कोर्स है जिसको हम आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स के कोर्स बोलते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल कहा जाता है, उसका कोर्स करना होता है। ये कोर्स 15+15 डेज का होता है, करीबन 4 हफ्ता का होता है। इस कोर्स के लिए स्टूडेंट को करीबन 15,000 रुपये फीस का पेमेंट करना होता है। ये कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन होता है और ये ट्रेनिंग सीए इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। तो आपने देखा कि इस कोर्स में स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया गया। यहाँ पे स्टूडेंट को जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं जैसे टैली हुआ, बिजनेस हुआ, बीजी सॉफ्टवेयर हुआ, इनके बारे में उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट को एमएस एक्सेल के ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है, उसके टूल्स सिखाए जाते हैं। एमएस वर्ड के ऊपर स्टूडेंट को काम कराया जाता है। जिस स्टूडेंट ने ये आईटी का कोर्स कर लिया होता है उसके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में बड़ी आराम रहता है, क्योंकि सीए फर्म में एमएस एक्सेल के ऊपर, वर्ड के ऊपर, टैली और बीजी सॉफ्टवेयर के ऊपर काफी काम करना होता है। तो देखा हमने कि ये जो कोर्स है ये 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स है, फर्स्ट तो आईटी है जिसमें कि स्टूडेंट को बिजनेस सॉफ्टवेयर, एक्सेल, बीजी के बारे में सिखाया गया, और दूसरा जो पार्ट है वो सॉफ्ट स्किल्स का है। इसको ओरिएंटेशन कोर्स भी बोलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट को ये सिखाया जाता है कि ऑफिस एटिकेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है, क्लाइंट के साथ किस तरह से कम्युनिकेशन करना है, यदि
सीए के साथ में हमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाना है, तो वहाँ पे किस तरह से कम्युनिकेशन करना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप की जाती है। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, जो कि आप देखोगे तो थोड़ा सा एलिमेंट इसने जो MBA फाइनेंस का कोर्स है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो वहाँ से डाली गई है, तो वो पार्ट भी कवर होता है। जिन स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट कोर्स के बहुत ग्रुप क्लियर कर लिए हैं या इंटरमीडिएट का सिंगल कोई भी ग्रुप क्लियर कर लिया है, साथ में ये 4 हफ्ते की जो ITSS की जो ट्रेनिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स की, जिन स्टूडेंट ने ये 4 हफ्ते की ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है, वो स्टूडेंट अब एक CA फर्म में खुद को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट खुद को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करते हैं, अब उनको वहाँ पे 3 साल तक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट खुद को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करते हैं, यहाँ पे सी इंस्टीट्यूट ने इनके स्टाइपेंड का भी प्रोविजन कर रखा है। ये जो स्टाइपेंड बताया है सी इंस्टीट्यूट ने, वो एक मिनिमम स्टाइपेंड है। तो जिन शहरों की पॉपुलेशन 20 लाख या इससे ज़्यादा है, उन स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में 2000 रुपये का स्टाइपेंड मिलता है मिनिमम, सेकेंड ईयर में 2500 रुपये का स्टाइपेंड मिलता है, और थर्ड ईयर में इन स्टूडेंट्स को 3000 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड मिलता है। ये मैंने वापस बता रहा हूँ कि ये स्टाइपेंड एक मिनिमम स्टाइपेंड है। स्टूडेंट्स को अक्सर इससे ज़्यादा ही स्टाइपेंड मिलता है, डिपेंडिंग कि स्टूडेंट्स के अंदर खुद के अंदर कितनी स्किल्स है, वो कितना एक्टिवली ऑफिस में काम कर रहा है, उसके खुद के इंटेलिजेंस लेवल पे डिपेंड करता है। अब हमने देखा अब तक कि CA फाउंडेशन कोर्स क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन का फीस का पेमेंट कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएगा स्टूडेंट, CA इंटरमीडिएट कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, हमने देखा कितनी फीस का पेमेंट है। मैंने बताया CA इंटरमीडिएट कोर्स के लिए 18,000 रुपीज़ फीस का पेमेंट करना होता है, ये ऑनलाइन पेमेंट होता है। इसके बाद में स्टूडेंट ने ITSS की ट्रेनिंग की, 3 साल के लिए स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में खुद को रजिस्टर करवाया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यदि किसी स्टूडेंट का CA इंटरमीडिएट में, जैसे मैंने बताया कि एक ग्रुप क्लियर होने के बाद में भी वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए खुद को रजिस्टर कर सकता है, तो जो सेकंड ग्रुप उसका या कोई भी एक ग्रुप बच रहा है पेंडिंग, वो अब ट्रेनिंग करते हुए उस एग्जाम में अपेयर हो सकता है और उसको आसानी से क्लियर कर सकता है। फ्रेंड्स, जो CA इंटरमीडिएट कोर्स के बहुत ग्रुप क्लियर करने के बाद में स्टूडेंट खुद को CA फाइनल कोर्स के लिए रजिस्टर करता है। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस सेम है। सी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे स्टूडेंट टैब पे जाना है, वहाँ पे रजिस्टर फॉर कोर्स पे जाना है, वहाँ पे CA फाइनल कोर्स के लिए उसको ऑनलाइन अपनी सारी डिटेल्स फॉर्म सबमिट करनी है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट करते वक्त उसको वहाँ पे 22,000 रुपए की फीस का रजिस्ट्रेशन एज ए रजिस्ट्रेशन फीस का पेमेंट करना है। इस रजिस्ट्रेशन फीस के पेमेंट पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और CA इंस्टीट्यूट की तरफ से उसको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, CA फाइनल कोर्स को भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 में भी 4 पेपर है, 4 सब्जेक्ट कवर है, और ग्रुप 2 में भी 4 सब्जेक्ट कवर है। तो यहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में मैं आपको जानकारी देता हूँ कि जो कौन कौन CA इंटर में और CA फाइनल में कौन कौन सब्जेक्ट कवर है, अपन उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग और ऑडिटिंग तो कोर सब्जेक्ट है ही CA का। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में स्टूडेंट को GST के ऊपर एक एक्सपर्ट नॉलेज दी जाती है। इसके अलावा कस्टम लॉ के ऊपर स्टूडेंट को नॉलेज दी जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि अकाउंटिंग बच्चे ने स्टूडेंट ने सीखा, ऑडिटिंग स्किल सीखी, बच्चे ने इनकम टैक्स लॉ सीखा, इनडायरेक्ट टैक्सेस सीखे। इसके अलावा उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग इनके ऊपर भी उसको स्किल दी जाती है। इसके अलावा इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी स्किल डेवलप की जाती है, स्टूडेंट को उसके ऊपर भी नॉलेज दिया जाता है। तो इसमें इसके अलावा जो बिजनेस लॉ है, मर्केंटाइल लॉ है, उसके बारे में भी स्टूडेंट को नॉलेज दिया जाता है कि जैसे आपका कंपनीज एक्ट हुआ या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुए, पार्टनरशिप एक्ट हुए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हुआ, या इसके अलावा जो फेमा लॉ हुआ, ये इस तरह के डिफरेंट जितने भी लॉ हैं, इवन एम्प्लॉय से रिलेटेड जो लॉ हैं आपके PF, ESI, इन सबको कवर किया गया है CA कोर्स के अंदर। तो आप देखोगे कि जो लॉयर का कोर एरिया है, कि लॉ जो एरिया है लॉयर का माना जाता है, वो भी CA कोर्स में इंक्लूड किया गया। इसके अलावा जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर एरिया है, कंपनीज एक्ट, वो भी CA कोर्स में कवर किया गया। जो MBA फाइनेंस का जो कोर एरिया है कि फाइनेंस मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सभी चीज़ों को भी CA फाइनल कोर्स में कवर किया गया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स
जो हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करें, वो 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है। फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद लास्ट के 2 ईयर में सीए स्टूडेंट को सीए इंस्टीट्यूट में जो एडवांस लेवल की ट्रेनिंग करनी है ITSS के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। यहाँ पे ये सॉफ्ट स्किल्स को पहले GMCS बोला जाता था। ये कम्युनिकेशन स्किल्स एंड जनरल मैनेजमेंट की स्किल्स है। स्टूडेंट के अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने की कोशिश की जाती है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उसके ऊपर SAP के ऊपर कैसे टूल यूज़ करने हैं, ऑडिटिंग टूल्स उसको सिखाए जाते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो यहाँ पे स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए ये भी करीबन 4 हफ्ता का कोर्स होता है। इसके लिए भी स्टूडेंट को ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है और इसका करीबन खर्चा होता है 17-18 हज़ार रुपये खर्चा होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने पे। तो आप देखोगे कि सीए कोर्स जो है ये करीबन 4.5 साल का कोर्स है। सीए स्टूडेंट को जो जिन लोगों ने 12th के एग्जाम में अपेयर हो चुके हैं वो खुद को रजिस्टर करेंगे फाउंडेशन के लिए। 12th का रिजल्ट सक्सेसफुल होने के बाद वो फाउंडेशन कोर्स में अपेयर होंगे। उसके बाद सीए इंटरमीडिएट के बहुत कोर्स करेंगे, बहुत ग्रुप क्लियर करेंगे। उसके बाद में वो ITSS की ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद में 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे और सीए फाइनल एग्जाम के लिए खुद को रजिस्टर करेंगे सीए फाइनल कोर्स के लिए। और फाइनल एग्जाम में बैठने के लिए स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है कि उसने 2.5 ईयर मतलब करीबन 2.5 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर ली हो, तभी स्टूडेंट सीए फाइनल कोर्स के लिए एग्जाम में अपेयर हो सकता है। यहाँ पे फ्रेंड्स सीए फाइनल कोर्स के लिए जैसे मैंने बताया कि 2 ग्रुप होते हैं सीए फाइनल कोर्स में, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। उन दोनों ग्रुपों को क्लियर करने के लिए स्टूडेंट को मिनिमम हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स चाहिए और एग्रीगेट 50% मार्क्स चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो बोथ ग्रुप में एक ही टाइम में अपेयर हो जाए या सिंगल ग्रुप करके एग्जाम में अपेयर हो सकता है। पासिंग मार्क्स सेम है, पासिंग स्किल सेम है। यहाँ पे से इंस्टीट्यूट स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए एक स्कीम निकाल रखी है एग्जामिनेशंस की। जिन स्टूडेंट का किसी भी रीजन से कोई पेपर 40% मार्क्स से कम आए हैं तो वो उस ग्रुप में फेल हो जाता है, उस सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। तो यदि उस स्टूडेंट ने किसी दूसरे सब्जेक्ट में 60% मार्क्स या इससे ज़्यादा गेन किए हैं, ज़्यादा मार्क्स आए हैं, तो वो पेपर उसका एग्जाम हो जाता है। तो अगले 3 अटेम्प्ट तक उस स्टूडेंट को पेपर देने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे वो जो 60 मार्क्स हैं उसके नेक्स्ट एग्जाम में ऐड हो जाते हैं और उसके एग्रीगेट जो 50% मार्क्स लाने हैं उसमें भी उसको काफ़ी हद तक हेल्प होती है। यहाँ तक मैंने अपने जो डिस्कस किया कि सीए क्या है, सीए किस तरह की सर्विसेज सोसाइटी को प्रोवाइड करता है और सीए कोर्स में कितना समय लगता है, कितना एक्सपेंडिचर्स होता है। तो एक्सपेंडिचर की मैं बात करूँ सीए फाउंडेशन कोर्स की रजिस्ट्रेशन की, तो वहाँ पे 9,500 से 10,000 के बीच में रजिस्ट्रेशन फीस लगा। सीए इंटर में हम देखेंगे, सीए इंटर में करीबन स्टूडेंट का 18,000 रुपये एक्सपेंडिचर लगा रजिस्ट्रेशन का और सीए फाइनल में 22,000 रुपये का। तो करीबन 50,000 रुपीज़ का खर्चा तो रजिस्ट्रेशन का ये हो गया। इसके अलावा सी स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी ट्रेनिंग लेनी है। फर्स्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले बेसिक ट्रेनिंग और कम से कम 1 साल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का निकल जाने के बाद लास्ट 2 इयर्स और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के टाइम उसको जो एडवांस जो ट्रेनिंग लेनी है ITSS की, वो इन दोनों के लिए भी करीबन 15 तो 30,000 लिए, तो टोटल 80,000 रुपये का पेमेंट स्टूडेंट को सी इंस्टीट्यूट को करना होता है। तो 80,000 रुपये के खर्चे में स्टूडेंट सीए कोर्स कंप्लीट कर सकता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या इस लिमिटेड खर्चे में क्या अदर कोर्स भी अवेलेबल हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रोफेशनल डिग्री जो कि मार्केट में इंडस्ट्री में जिसको काफ़ी माना जाता है, जिसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट है, वो एक कम खर्चे में होने वाला एक कोर्स में सीए जो सीए प्रोफेशन कोर्स है उसमें आता है। लेकिन इसमें स्टूडेंट को एक अच्छी मेहनत करनी होती है। स्टूडेंट को कम से कम इस 4.5 साल के इस ड्यूरेशन में हर रोज करीबन 5 से 6 घंटा स्टडी करनी होती है, जिससे कि वो इजीली इस कोर्स को कंप्लीट कर सके। यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों के दिमाग में ये इंप्रेशन है कि सीए कोर्स बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एक एवरेज स्टूडेंट है, यदि रोज 5 से 6 घंटे स्टडी करे तो वो आसानी से सीए कोर्स को क्लियर कर सकता है। यदि अब तक जो हमने डिस्कशन किया उसके ऊपर किसी स्टूडेंट के कुछ क्यूरीज हो, कुछ रिक्वायरमेंट हो, कुछ समझना हो, कुछ प्रश्न हो, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है।
अब हम डिस्कस करते हैं कि सीए कोर्स की तैयारी किस तरह से की जाए। तो फ्रेंड्स, सीए इंस्टीट्यूट के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद में सीए इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को। वो स्टडी मटेरियल काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। उन स्टडी मटेरियल से बाहर बहुत ही कम होता है कि कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन पेपर में आता है। तो स्टूडेंट्स नॉर्मली सीए इंस्टीट्यूट अपने यहाँ पे भी फेस टू फेस कोर्स कंडक्ट करवाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ काफ़ी प्राइवेट टीचर्स हैं जो भी सीए कोर्स के स्टडी करवाते हैं, वहाँ पे भी उनको ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा सीए कोर्स में स्टूडेंट के पास में सैटेलाइट कोर्स का भी ऑप्शन है कि वहाँ पे सैटेलाइट कोर्स भी करवा रहे हैं काफ़ी टीचर्स। इसके अलावा वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में पेन ड्राइव के अंदर भी सीए कोर्स अवेलेबल रहते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट उस पेन ड्राइव वाला जो ऑप्शन है उसको भी ऑप्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीए कोर्स करने के लिए बड़े शहर में आना जरूरी है। यदि कोई स्टूडेंट चाहे तो अपने कस्बे में रह के भी सीए कोर्स आराम से कर सकता है, क्योंकि उसको सैटेलाइट के थ्रू क्लासेस लेने का ऑप्शन है वहाँ पे। उसको पेन ड्राइव के थ्रू जो वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में उसको क्लासेस अवेलेबल हो जाती हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट चाहे तो अपने कस्बे में रह के भी बिना बड़े शहर में आए हुए अपना सीए कोर्स का कंप्लीट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, थ्योरेटिकल स्टडी के अलावा जो उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है 3 साल की, तो उसको यदि किसी बड़ी सीए फर्म में ज्वाइन करना है तो ये जो बड़ी सीए फर्में हैं वो बड़े शहरों में ही मिलेंगी। तो स्टूडेंट को उस चीज़ के लिए बड़े शहर में आने की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो सीए कोर्स के लिए जो सीए इंस्टीट्यूट को पेमेंट करना होगा वो करीबन 80,000 रुपये का पेमेंट करना होगा। इसके अलावा जो प्राइवेट कोचिंग जो हो रही है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, टीचर टू टीचर डिपेंड करती है कि कौन सा टीचर क्या चार्जेस ले रहा है और स्टूडेंट का कितना पॉपुलर है वो टीचर स्टूडेंट्स के बीच में। यदि यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया है इसके बारे में आपकी किसी तरह की कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमने सीए कोर्स के बारे में डिस्कस किया, ये सीए फाउंडेशन रूट के थ्रू एंट्री थी। इसके अलावा सीए फाउंडेशन में कुछ डायरेक्ट एंट्री रूट भी है, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो सीए फाउंडेशन नहीं करना चाहते उन लोगों के लिए ऑप्शन है कि जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली वो भी बिना सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन के फाउंडेशन एग्जाम बिना दिए डायरेक्टली सीए इंटरमीडिएट कोर्स के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जानकारी दे दूँ कि जिन स्टूडेंट्स ने कॉमर्स सब्जेक्ट के थ्रू ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है और जिनके वहाँ पे मिनिमम 55% मार्क्स हैं, वो स्टूडेंट डायरेक्टली सी इंटरमीडिएट कोर्स के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और उनकी इसके बाद में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले उन स्टूडेंट्स को 4 वीक के लिए सी इंस्टीट्यूट के साथ में ITSS की ट्रेनिंग करनी होगी। इसके अलावा भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो CS CWA कर रहे होते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने CS CWA का इंटरमीडिएट कोर्स क्लियर कर लिया है वो स्टूडेंट भी डायरेक्टली CA इंटरमीडिएट कोर्स के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। उनके CA फाउंडेशन के लिए उनको रजिस्टर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट
कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं उनको मिनिमम 55% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। जो स्टूडेंट्स अदर देन कॉमर्स सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं उनके लिए मिनिमम 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी सीए इंटरमीडिएट कोर्स में डायरेक्टली रजिस्टर करने के लिए। अदरवाइज दे पीपल हैव टू कम थ्रू सीए फाउंडेशन रूट। यदि किसी की किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, व्यूअर्स, हमने अब तक डिस्कस किया कि सीए की जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट कवर होते हैं, सीए कोर्स की करिकुलम में क्या क्या सब्जेक्ट कवर है, सीए कोर्स का ड्यूरेशन कितना है। मैंने बताया कि करीबन 4.5 साल मिनिमम इसमें लगते हैं 12th करने के बाद में। हमने देखा कि सीए कोर्स की रजिस्ट्रेशन फीस में कितना खर्चा हो जाता है, तो हमने देखा कि 80,000 रुपीज़ का इन 4.5 साल में खर्चा होता है स्टूडेंट को सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल कोर्स के रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा ITSS की ट्रेनिंग के लिए। इसके अलावा हमने देखा कि सीए सोसाइटी को किस तरह की सर्विसेज रेंडर करते हैं। हमने देखा कि सीए स्टूडेंट को सीए क्वालिफाई करने के बाद में मिनिमम कितने रुपीज़ का पैकेज मिल जाता है। स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ये और डिस्कस करना है कि किस तरह से सीए फर्में काम करती हैं। जो आर्टिकल 3 साल की आर्टिकलशिप पीरियड होती है स्टूडेंट के लिए, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सीए कोर्स की जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग है। यदि इस 3 साल की ट्रेनिंग का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है कि यदि किसी स्टूडेंट की किसी वजह से फाइनल कोर्स क्लियर नहीं हो पाया तो भी वो स्टूडेंट की जिसने इंटरमीडिएट कोर्स क्लियर कर रखा है और 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रखी है, उसकी मार्केट में बड़ी डिमांड होती है। ऐसे स्टूडेंट्स की मार्केट में बड़ी डिमांड होती है और ऐसा नहीं है कि वो लोग अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स जिन लोगों ने सीए फाइनल कोर्स में इनरोल कर लिया है, 3 साल की ट्रेनिंग कर ली है और उसके बाद में सीए का एग्ज़ाम देते हुए वो कुछ सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं। और सर्विस ज्वाइन करने के बाद में जैसे कि मैंने बताया कि इंडस्ट्री में काफ़ी डिमांड है ऐसे लोगों की, तो वो लोग सीए फाइनल एग्जाम में प्रॉपर अपियर नहीं हो पाते, उसके लिए प्रॉपर लीव नहीं ले पाते अपने ऑफिस से। इसके कारण उसको सीए फाइनल क्लियर करने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो ये एक अदर रीजन है कि कभी कभी आपको देखने को मिला होगा कि काफ़ी लोगों को सीए क्लियर करने में काफ़ी समय लग जाता है। एक एवरेज इंटेलिजेंस वाला स्टूडेंट यदि सीए कोर्स करता है और रोज 5 से 6 घंटे स्टडी करता है तो उसका इजीली सीए कोर्स क्लियर हो जाता है। तो जो स्टूडेंट सीए कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं उनको चाहिए कि वो 10th के बाद में 11th में कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ऑप्ट करें। 11th 12th में यदि कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स ऑप्शन रहेगा तो उन लोगों के लिए सीए फाउंडेशन में, सीए इंटर में और सीए फाइनल में सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना बड़ा आसान और सुविधाजनक रहेगा। यदि आपकी इस सब्जेक्ट के बारे में कोई अदर क्वेरी है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बिगनिंग में बताया कि इस कोर्स में कंपनी सेक्रेटरी, CWA, MBA फाइनेंस और लॉयर, इन 4 प्रोफेशन की स्किल्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है।
तो मैं आपको बता दूं, कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर एरिया है वो कंपनीज लॉ का कंप्लायंस है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। CWA का जो कोर एरिया है वो कॉस्ट अकाउंटिंग है, जो सब्जेक्ट भी CA के कोर्स में इंक्लूड है। और जो MBA फाइनेंस का जो कोर सब्जेक्ट है, जो कि फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स, वो भी इस सब्जेक्ट में कवर है। इसके अलावा जो लॉयर्स का जो कोर एरिया है कि जो डिफरेंट लॉज उनको पढ़ने होते हैं, तो इसमें रेवेन्यू से कनेक्टेड और एम्प्लॉय से कनेक्टेड जो लॉ है इस कोर्स में कवर है। और स्टूडेंट से एक्सपेक्ट की जाती है कि CA फाइनल में आने पे वो एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज गेन कर सके। तो फ्रेंड्स, जिस स्टूडेंट ने CA फाइनल के बोथ ग्रुप क्लियर कर लिए हैं, 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर ली है और जो एडवांस लेवल ऑफ ट्रेनिंग ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स पे कर ली है, वो स्टूडेंट मेंबर बन जाता है ICAI का, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है। CA मेंबर बनने के बाद उसके पास 2 ऑप्शन है कि वो खुद को एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर ले या फिर खुद की फर्म डाल ले, खुद की CA फर्म डाल ले। जिस स्टूडेंट को CA फर्म डालनी है, खुद की प्रैक्टिस करनी है, उसको CA इंस्टीट्यूट से COP के लिए अप्लाई करना होता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बोला जाता है उसको। और यहाँ पे स्टूडेंट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो सोसाइटी की, बिजनेस हाउसेज की, इनकम टैक्स लॉ, GST लॉ, इनके कंप्लायंस में हेल्प करेगा। इसके अलावा ऑडिटिंग में, फाइनेंशियल एडवाइजरी, इस तरह के मैटर पे उन लोगों की काफ़ी हेल्प करता है। सर्विस में आने के बाद वो बैंकिंग इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस कंपनीज में, म्यूचुअल फंड कंपनीज में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, ट्रेडर्स में और जो अदर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी है, इन सभी में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इवन होटल इंडस्ट्री, इवन मेडिकल कंपनीज में भी, जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी CFO जैसी पोजीशन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए काफ़ी वैकेंसी रहती है। तो आप देखोगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए हमेशा इंडस्ट्री में वैकेंसी अवेलेबल रहती है। यदि आप लोगों की किसी तरह की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स CA करने के बाद में CA इंस्टीट्यूट कुछ पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स करवाती है, जैसे कि कोर्स ऑन इंटरनेशनल टैक्सेशन, कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, DISA भी बोला जाता है, कोर्स ऑन फॉरेन एक्सचेंज। तो ये कुछ कोर्सेज जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ही CA इंस्टीट्यूट ने रिजर्व कर रखे हैं। जो लोग मेंबर्स बन चुके हैं वो लोग ही CA इंस्टीट्यूट में ये कोर्स कर सकते हैं। तो काफ़ी कोर्सेज CA इंस्टीट्यूट मेंबर्स के लिए करवाता है। और CA कोर्स की एक रिक्वायरमेंट है कि स्टूडेंट को रेगुलर CA बनते वक्त भी और CA करने के बाद में भी स्टूडेंट को रेगुलर स्टडी करनी होती है, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को रेवेन्यू लॉ का कंप्लायंस कराना होता है। और रेवेन्यू लॉ ऐसे हैं जो हर साल बदलने हैं, और एक साल पहले होने से भी पहले डिफरेंट नोटिफिकेशंस, रूल्स, सर्कुलर्स के थ्रू उनको गवर्नमेंट और जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं इनमें डिफरेंट चेंजेस करती रहती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पढ़ने की प्रैक्टिस रखनी ही होती है। इवन CA इंस्टीट्यूट में भी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन बोल के काफ़ी CP सर्किल्स का, स्टडी सर्किल का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे स्टूडेंट को CA क्वालिफाई करने के बाद में भी हर साल करीबन 30 आवर्स स्टडी करना होता है ऑर्गेनाइज वे में बैठ के, CA इंस्टीट्यूट के सेमिनार्स के थ्रू या जो स्टडी सर्किल्स के सेमिनार होते हैं उनके थ्रू स्टूडेंट को रेगुलर स्टडी करनी होती है, जिससे कि वो बिजनेस हाउसेज को जो अपडेटेड नॉलेज के साथ में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सके। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्में हैं फ्रेंड्स, वो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी अपना सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। कि बहुत से जो डिपार्टमेंट हैं उनमें यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने एसएससी को रिप्रेजेंट करने का काम भी करते हैं, चाहे इनकम टैक्स के कोर्ट हो, चाहे GST डिपार्टमेंट के कोर्ट हो। तो यहाँ पे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हाई कोर्ट से पहले के जितने भी कोर्ट हैं रेवेन्यू से कनेक्टेड, जैसे कि इनकम टैक्स अपील, असेसमेंट ऑफिसर के सामने, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने, इसी तरह से कि GST के जो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है।
बहुत सी गवर्नमेंट एजेंसीज भी आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज हायर कर रही हैं, जैसे कि सीबीआई में, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में, इन सब में चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैकेंसी निकलती रहती है। जिन स्टूडेंट्स के वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट का जो क्राइटेरिया है नॉर्मली वो इंटरव्यू के थ्रू, और जो स्टूडेंट के अच्छे परसेंटेज मार्क्स आए हैं, जैसे कि मैंने बताया कि सीए क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होते हैं, तो वहाँ पे वो लोग अपना क्राइटेरिया निकाल लेते हैं कि 60% से ज़्यादा जिनके मार्क्स हैं, या 55% से ज़्यादा जिनके मार्क्स हैं, या जिन्होंने एक अटैम्प्ट में सीए क्लियर किया है, फाइनल क्लियर किया है, उन लोगों को वो इन्वाइट करते हैं और इंटरव्यू के थ्रू उन लोगों को वो सेलेक्ट करते हैं। तो आपने देखा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को गवर्नमेंट एजेंसीज भी हायर कर रही हैं, बैंक्स भी हायर कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी हायर कर रही हैं, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ऑल पीपल आर लुकिंग फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज। यदि इस कोर्स के बारे में यदि आपकी कुछ और जानने की भी इच्छा हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, अपने प्रश्न लिख सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू। फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस अबाउट कि सीए करते वक्त और कौन कौन से कोर्स किए जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि सीए कोर्स 12th का एग्जाम देने के बाद में ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सीए फाउंडेशन में अपेयर होने के लिए स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि उसने 12th क्लियर कर लिया हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाई, तो सीए स्टूडेंट के ऊपर प्रोफेशनल जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो एप्लीकेबल होता है। वो बिना सीए इंस्टीट्यूट की परमिशन के कोई दूसरा रेगुलर कोर्स नहीं कर सकता। और जो कोर्सपोंडेंस से होने वाले कोर्स हैं कि जैसे उसने कोर्सपोंडेंस से ग्रेजुएशन की है या सीएस या सीडब्ल्यू का कोर्स किया है, तो इसके बारे में भी उसको सी इंस्टीट्यूट के साथ में जानकारी शेयर करनी होती है। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी जो सेक्टर है उसको किस तरह से हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन से लेके चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज स्टार्ट हो जाती है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंपनी इनकॉर्पोरेशन का टास्क भी करना होता है अपने क्लाइंट के लिए। यहाँ पे वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन से लेके कंपनी के कंप्लायंसेज, हर साल के रेगुलर कंप्लायंसेज जो हैं, ऑडिटिंग, उसके जो एमसीए में जो रिटर्न सबमिट होती हैं वो भी करना होता है। इनकम टैक्स की रिटर्न भी सबमिट करने का टास्क भी रहता है। इसके अलावा यदि किसी कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, किसी कंपनी में दूसरी अदर कंपनी में उसका मर्जर होता है, तो इन टास्क में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल रहता है। तो एक तरह जैसे एक डॉक्टर बच्चा पैदा होने से लेके आखिरी तक एक ह्यूमन बॉडी के साथ में एक पर्सन के साथ जुड़ा रहता है, वैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस स्टार्ट होने से बिजनेस के अंत तक एक बिजनेस से जुड़ा रहता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी इनकम टैक्स की नॉलेज, जीएसटी की नॉलेज, अकाउंटिंग की नॉलेज, बुक कीपिंग की नॉलेज, ऑडिटिंग की नॉलेज, फाइनेंस की नॉलेज के कारण जो बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रमोटर्स हैं उनके जस्ट लाइक राइट हैंड की तरह काम करते हैं, क्योंकि उनका जो फाइनेंस का नॉलेज है, इनकम टैक्स का नॉलेज है, जीएसटी का नॉलेज है, दैट इज वेरी हेल्पफुल टू ऑल द बिजनेस हाउसेज टू रन देयर बिजनेस सक्सेसफुली। फ्रेंड्स,
चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स करने में ऑल्दो खर्चा एक लिमिटेड होता है, लेकिन इसके जो रिवार्ड है वो एक अच्छे रिवार्ड है सीए करने के बाद में। सीए करने के बाद में कभी कोई भी पर्सन ऐसा नहीं हो सकता है कि वो अनएम्प्लॉयड है। यदि जिस भी स्टूडेंट ने 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सिंसियरिटी के साथ में की है, ईमानदारी से की है 3 साल की ट्रेनिंग, तो उसके लिए मार्केट में दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो सीए करने के बाद में मैंने बताया कि मिनिमम फर्स्ट ईयर में जो उसका पैकेज है 6 लाख रुपए का है, और जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस गेन करेगा उस वैसे वैसे उसकी रेवेन्यू बढ़ती जाती है, उसकी अर्निंग्स बढ़ती जाती है। बहुत सी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट सीईओ के लेवल पे भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो काफ़ी कंपनियों में देखा गया है कि करोड़ रुपए से भी ऊपर की सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरह से चार्टर्ड अकाउंट्स आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर सोसाइटी, इन बिजनेस कम्युनिटी एंड फॉर द गवर्नमेंट एजेंसीज। चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक्सटेंडेड इनकम टैक्स ऑफिसर भी बोला जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए इनकम टैक्स लॉ के कंप्लायंस में हेल्प करता है, गवर्नमेंट के लिए जीएसटी लॉ के कंप्लायंस में हेल्प करता है। कुछ लोग तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को इनकम टैक्स का लॉयर बोलते हैं, कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट को जीएसटी का लॉयर भी बोलते हैं। यदि आपकी इस बारे में किसी भी तरीके की क्वेरीज हो, कुछ जानना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर माई एक्सपीरियंस, माई नॉलेज विद यू। निकिता जांगीर जी ने पूछा है कि इज कोचिंग नेसेसरी फॉर सीए प्रिपरेशन। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि सीए इंस्टीट्यूट की तरफ से कोचिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सीए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने के बाद, सीए इंस्टीट्यूट स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करने के बाद में स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। यदि स्टूडेंट चाहे तो उन बुक्स को पढ़ के भी अपनी एग्जाम क्लियर कर ले सकता है, और काफी इस तरह के एग्जाम्पल्स देखे गए हैं, काफी ऐसे स्टूडेंट्स देखे गए हैं कि जिन्होंने बिना कोचिंग के सीए कोर्स को क्लियर कर लिया है। फिर भी एडवाइस मेरी तरफ से यही है कि स्टूडेंट को एक अच्छे टीचर के यहाँ पे क्लासेस करनी चाहिए, कोचिंग लेनी चाहिए। चाहे ये कोचिंग वो ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में पेन ड्राइव के थ्रू ले या सैटेलाइट के थ्रू ले, लेकिन उसको कोर्सेज करने का जो ट्यूशन कोचिंग करने का बेनिफिट ये होगा कि स्टूडेंट की टीचर की हेल्प से एक तो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी एजुकेशन में, दूसरा जो कुछ कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होगी, जो हेल्प मिलेगी टीचर से, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने में टीचर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं, स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लियर करने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। अनुष्का राव जी का क्वेश्चन है कि सर हम सभी सब्जेक्ट को इन टाइम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो एग्जाम कंडक्ट होने हैं वो करीबन 4 महीने के बाद में कंडक्ट होने हैं। तो इस 4 मंथ में स्टूडेंट को जो सब्जेक्ट हैं वो इसके 11-12 से जो कनेक्टेड सब्जेक्ट है वो ही है जो सीए फाउंडेशन में, जो 11-12 में स्टूडेंट ने जो अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट जो बुक पढ़ी है वही क्वेश्चन सीए फाउंडेशन में कवर किए जाते हैं, वही टॉपिक, और जो उसने स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स जो 11-12 में पढ़ी है वही वहाँ कवर होते हैं। बिजनेस लॉ एंड इकोनॉमिक लॉ भी थोड़ा बहुत वहाँ से लिया जाता है। तो 4 मंथ के पीरियड में स्टूडेंट बड़ी आसानी से सीए फाउंडेशन कोर्स की तैयारी कर सकता है। और मैंने बताया कि इसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं लाने, मिनिमम 40% हर सब्जेक्ट में, और ऑन एवरेज 50% मार्क्स लाने होते हैं। तो दूसरा, स्टूडेंट को ये कवर करना होगा कि एग्जाम की तैयारी के पर्पज से यदि आप पूछ रहे हैं तो सब्जेक्ट की तैयारी करते वक्त स्टूडेंट को चाहिए कि जो पास्ट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पेपर्स की भी हेल्प ली जा सकती है, क्योंकि बहुत सी बार देखा गया है कि जो पास्ट क्वेश्चंस हैं वही किसी न किसी रूप में रिपीट हो रहे हैं। और इसके लिए सी इंस्टीट्यूट रिवीजन टेस्ट पेपर भी रिलीज करता है। सी इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर, जो ओल्ड क्वेश्चंस पेपर थे उनके लिए सजेस्टेड आंसर के भी पब्लिकेशन करता है। ये सी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन बाई किए जा सकते हैं, सी इंस्टीट्यूट पे ऑनलाइन ऑर्डर देके बाई किया जा सकता है। सी इंस्टीट्यूट ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। और जो सी इंटरमीडिएट कोर्स है उसके लिए मैंने बताया, सी इंटरमीडिएट कोर्स के रजिस्ट्रेशन करने के बाद में एग्जाम में अपीयर होने के बीच में कम से कम 8 मंथ का पीरियड रहता है। स्टूडेंट को
यदि लगता है कि वो बोथ ग्रुप की तैयारी कर सकता है, इस 8 महीने में 8 पेपर देने हैं, 8 सब्जेक्ट तैयार करने हैं स्टूडेंट को, तो हर महीने उसको करीबन एक सब्जेक्ट की तैयारी करने का समय मिलता है। स्टूडेंट चाहे तो इस पीरियड में हर महीने एक सब्जेक्ट की तैयारी करते हुए इस तरह से अपना टाइम डिवाइड कर सकता है 8 सब्जेक्ट को, कि कोर्स का करीबन 2 बार रिवीजन हो जाए कम से कम, तो ये उसके हेल्प करेगा। और एग्जाम में जाने से पहले स्टूडेंट के लिए जरूरत है पास करने के लिए कि उस दिन उसने उस सब्जेक्ट का रिवीजन कर लिया हो, क्योंकि कोशिश है सी इंस्टीट्यूट की कि जो पेपर इस तरह से डेवलप किए जाते हैं कि पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश की जाती है। बाकी जो ओल्ड क्वेश्चंस हैं वो काफी हेल्पफुल होते हैं सीए एग्जाम को क्लियर करने में। महेंद्र रांगा जी ने कमेंट किया है कि वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। थैंक यू महेंद्र जी। मीनाक्षी जी ने भी कमेंट किया है सो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू मीनाक्षी जी। व्यूअर्स, यदि आपकी कोई भी क्वेरी है इस कोर्स से कनेक्टेड, इसके सिलेबस से कनेक्टेड, कितने खर्चे का काम है, कितना टाइम का कोर्स है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, हम एक एंगल और डिस्कस करते हैं कि सीए कोर्स के साथ में यदि सीएस किया होता है तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट का मार्केट में डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि सीए के साथ में स्टूडेंट ने यदि एलएलबी क्लियर कर ली है तो एक डेडली कॉम्बिनेशन बोला जाता है, और ऐसे लोगों का प्रैक्टिस में और सीए की सर्विस में काफ़ी डिमांड बढ़ जाती है ऐसे लोगों की, क्योंकि जो लॉ का प्रोफेशन है उसकी जो कंप्लीट जो नॉलेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड ऑल अदर डिटेल जो जानकारी एलएलबी के स्टूडेंट्स को होती है, वो यदि सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी गेन कर ले तो उन लोगों की मार्केट में इंडस्ट्री में काफ़ी डिमांड है। वो लोग काफ़ी अच्छी तरह से डिपार्टमेंट के सामने अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लाइंट के बिहाफ पे अच्छे आर्गुमेंट पुट कर सकते हैं, अच्छी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं जिन लोगों ने सीए के साथ में एलएलबी की हुई है। व्यूअर्स फ्रेंड्स, अब तक हमने इस सेशन में जो कि शशि ड्रीम फाउंडेशन की तरफ से जो करियर काउंसलिंग के जो सीरीज चलाई जा रही है, ये करियर काउंसलिंग का 48 सेशन है। तो इस 48 सेशन में अब तक हमने सीए सब्जेक्ट के सीए कोर्स के बारे में जाना कि स्टूडेंट को जो सीए कोर्स है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। थ्योरेटिकल एजुकेशन, देन 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग। तो जो सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग है, मैं बोलता हूँ ये मैनेजमेंट जो एमबीए जो स्टूडेंट्स है वहाँ के कोर्स से ली गई है, और इसके अलावा जो आईटी की ट्रेनिंग है वो स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स यूज़ करने में हेल्प करती है प्रैक्टिस करते हुए या एम्प्लॉयमेंट में या ट्रेनिंग के टाइम में। तो जो सीए फाउंडेशन है उसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम में करीबन जो खर्चा होना है वो 9,500 रुपये का होना है। सीए फाइनल के रजिस्ट्रेशन में, जो सीए इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन में करीबन 18,000 का रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। सीए फाइनल में 22,000 की रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। और सीए की जो ट्रेनिंग है, जो आईटी एसएस की ट्रेनिंग है, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, उसके लिए जो बेसिक कोर्स है और जो फाइनल कोर्स है, एडवांस कोर्स है, इन दोनों में करीबन 30,000 रुपये का उसका इन्वेस्टमेंट होना है। तो करीबन सीए कोर्स करने के लिए सीए इंस्टीट्यूट में यहाँ पे 80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होता है। और सीए करने के बाद में मैं आपको बता दूं, सीए होना इटसेल्फ इज ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। सीए होना इटसेल्फ, जब हम सीए कर रहे थे तो जब हम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखते थे तो उसको देख के हमें बड़ा लगता है कि अरे यार ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो इट्स ए फीलिंग ऑफ ग्रेट प्राइड। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, बिजनेस कम्युनिटी में और सोसाइटी में बड़े रिस्पेक्ट के साथ में देखा जाता है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी बताया पहले कि सीए का जो कोर्स है साल में 2 बार होता है, मई में और नवंबर में। तो कभी कभी क्या होता था, जब हम लोग सीए कर रहे थे तो कभी कोई पेपर वीक हो गया तो एग्जाम सेंटर से बाहर आते थे, थोड़ा चेहरा उदास रहता था कि यार जो एक्सपेक्टेशन थी कि मैं पेपर इतना अच्छा करके आऊँगा, इतना अच्छा नहीं होगा। मन में डाउट रहता था कि पता नहीं सीए का ये इस बार पेपर क्लियर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो हमारे फ्रेंड्स हमसे मजाक करते हुए बोला करते थे कि ये कौन सा कुंभ का मेला है जो कि 12 साल बाद में आएगा। ये तो सीए का कोर्स है, हर 6 महीने में एग्जाम होनी है। तो इस कोर्स की ये बेनिफिट भी है
कि यदि किसी वजह से कोई पेपर क्लियर नहीं हुआ है तो नेक्स्ट 6 मंथ बाद में इसका स्टूडेंट एग्जाम देके अपीयर होके क्लियर कर सकता है। जो क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम से पहले करीबन 2 महीने पहले एग्जामिनेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म भी सी इंस्टीट्यूट को ऑनलाइन सी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ऑनलाइन भरने होते हैं। फीस का पेमेंट भी एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए ऑनलाइन करना होता है। करीबन एग्जाम से 2 महीने पहले सीए के फॉर्म आ जाते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म्स, और जो रिजल्ट आता है वो भी एग्जाम के करीबन 2 से 2.5 महीने बाद में आता है। तो इस तरह से स्टूडेंट इसमें इंगेज रहता है, वो कभी फ्री नहीं रह पाता है कि उसको ये नहीं लगता कि मैं फेल भी हो गया, यदि कोई पेपर रुक भी गया तो कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई, क्योंकि नेक्स्ट जब रिजल्ट आता है उसके 3 महीने बाद में फिर सीए का एग्जाम ड्यू हो जाता है। यदि आप लोगों की इस सब्जेक्ट के बारे में, इस कोर्स के बारे में, इस करियर के बारे में किसी तरह की कुछ क्वेरी है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। हर्षल जी ने कमेंट डाला है, अमेजिंग सेशन सर। थैंक यू हर्षल जी फॉर योर काइंड वर्ड्स। जो शशि ड्रीम फाउंडेशन की तरफ से ये जो करियर काउंसलिंग का जो ये इनिशिएटिव लिया गया है, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जो 10th के स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में मन में ये संशय रहती है कि 10th करने के बाद में उनको कौन सा सब्जेक्ट ज्वाइन करना है, साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स लेना है, क्या सब्जेक्ट लेना है। तो ये जो करियर काउंसलिंग की जो इन्होंने सीरीज निकाली है, जो कि इस सीरीज का आज 48वां सेशन है, ये रियली इट्स ए नाइस, इट्स ए वेरी गुड वर्क सर। ये शशि ड्रीम फाउंडेशन की तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। आई एम रियली थैंकफुल कि उन्होंने इस तरह का सेशन ऑर्गेनाइज किया। व्यूअर्स, यदि आपके किसी तरह की कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस है, इस कोर्स के बारे में कुछ समझना है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। अनुप्रिया जी जानना चाह रही हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग सीएफए आफ्टर सीए। देखिए, सीए अपने आप में एक सफिशिएंट क्वालिफिकेशन है, लेकिन बहुत से लोग अदर कोर्सेज करके अपनी जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको फर्दर इंप्रूव करना चाहते हैं। सीएफए हुआ, ये जो इस तरह के कोर्सेज हैं, इनसे क्या आपकी जो एग्जिस्टिंग सीए की जो स्किल्स है वो और स्किल्स शार्प हो जाती है, और फर्दर आप जो कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं तो आपकी स्किल्स बढ़ती है। इससे क्या आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, आपकी जो नेगोशिएशन पावर है अपने एम्प्लॉयर के साथ में, वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आप एक अच्छी उनसे नेगोशिएशन कर सकते हैं। फिर भी जो ऑडिटिंग का जो राइट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने का, इनकम टैक्स को ऑडिट करने का, या बहुत से अदर लॉ हैं जहाँ पे ऑडिट और सर्टिफिकेशन इशू करने होते हैं, वो एकमात्र राइट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही दिया हुआ है। उसके लिए जो एलिजिबल है वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है। तो मुझे लगता है कि सीए कोर्स के बारे में जो मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो मैंने शेयर कर ली है। यदि आप लोगों की इस कोर्स के बारे में अगर कोई क्वेरी हो, किसी तरह की और इन्फॉर्मेशन लेनी हो, या मेरे से किसी तरह की हेल्प चाहिए, तो आप शशि ड्रीम फाउंडेशन को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उन लोगों को मैंने अपने नंबर दे रखे हैं, और मेरी तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन या किसी तरह की हेल्प होगी इस कोर्स को करने में, आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू दैट। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू।